मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़ा ही कह रहा हूँ आप अल्लाह अल्लाह बोलो। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु, जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। सदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आखिरी सुन, आप नहीं ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं? हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखा रहे हैं, सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप सिखा रहे हैं, आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। अरे हमने शर्म है, आपका शर्म है तो ये किसी मौलाना के सामने सुनिए बड़े ध्यान से। उन्होंने बेसिक ये बोला। गंभीर चर्चा है। सनातन आस्था का अमृत काल। संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब सुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को सुख की ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं। जी। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है तो उसको विकृति कहते हैं। यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोली है बात, उन्होंने नहीं बोली है बात, पूजा नहीं बोला, उन्होंने बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे। नहीं बोला, पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाए, ये दोनों की आस्था। लेकिन हाँ, बिल्कुल यही बोला इन्होंने। आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला। आप मुझे नहीं चला मैं क्यों सकते, चलूंगा? नहीं देखिए चला सकते आप। आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में मुबारक क्या जरूरत है? यही बोला ना मैंने। हाँ, ठीक है। सुधांशु, बिल्कुल। देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए। अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए आखिरी थे। दौर। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी। अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं। पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट ना करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर टैट। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंत में देखिए, आचार्य जी ने कहा कि वो दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। राम लला का धाम बन रहा है और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। जी। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए, सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल मौजूद हैं। शिवराज पाटिल साहब के एक बयान ने उन्हें न्यूज मेकर बना दिया है। कल रात से सिर्फ उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। शिवराज पाटिल साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के जो उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे, उसकी तुलना जिहाद से करी है, जैसा बयान सामने आ रहा है। पाटिल साहब, आखिर ऐसा आपने क्यों कहा, किस लिए कहा और किस संदर्भ में कहा? मैंने ये नहीं कहा है कि जिहाद जो है हिंदू धर्म के अंदर है या कुरान शरीफ के अंदर है या कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। ऐसा आपने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपका बयान पढ़ सुनाई दे आपको? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका मैं बयान पढ़ रहा हूं तो उसमें आपने कहा है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा है। जिहाद की बात तब आ जाती है जब
मन से कोई काम करने के बाद भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझता, तब शक्ति के इस्तेमाल की बात कही जाती है। यह सिर्फ कुरान में ही नहीं है, महाभारत में भी है, जो गीता का भाग है। उसमें श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का ही संदेश दिया था। वे कहते हैं कि बाइबल में भी ऐसा ही जिक्र मिलता है। क्या आपको लगता नहीं है कि वासुदेव कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था वो गीता सार था, और आपने इसकी तुलना जिहाद से करी है? जिस बयान को मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने आपका बयान सार्वजनिक रूप से सुना, मैंने ये कहा है, वहां पर जो मोहसिना जी की किताब थी उसके अंदर ये लिखा है कि हम एक धर्म के हैं, और मगर दूसरे जो सारे धर्म हैं वो भी हमारे हैं, ऐसा हम मानते हैं। अर्जुन, कृष्ण और जिहाद के संदर्भ में आपने क्या कहा था सर? मेरा सवाल मैं ये है। वही बोल रहा हूँ, सारे धर्मों के अंदर ईश्वर की बात कही गई है, ये सारे ब्रह्मांड की बात कही गई है, सत्य की बात कही गई है, जी। अच्छाई की बात कही गई है, और शक्ति की भी बात कही है, और वार की भी बात कही गई है। महाभारत जो कि एक धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई थी, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं पावर स्ट्रगल के साथ, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। क्या आपको लगता नहीं है ये तो और धर्म और अधर्म की लड़ाई थी? हाँ, धर्म और अधर्म की लड़ाई। वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लड़ाई करनी पड़ती है, और ये करना भी सही हो जाता है, ऐसा एक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आरोप ये लग रहा है कि आपने वोट बैंक के चलते ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसमें आपने गीता के सार को जिहाद कह दिया। मैंने नहीं कहा है, आप जो बोल रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आप अगर उसको लिखेंगे, बताएंगे, तो मैं कोर्ट के अंदर केस करूंगा। नहीं, देखिए, जनता की कोर्ट में आपका बयान है, मैंने कुछ अपने आप से तो मन गढ़ंत कहानी बनाई नहीं है। नहीं, मेरा अगला पॉइंट है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें विकास की भी बात करनी है, हमें अपने देश की संस्कृति की भी बात करनी है, और आप जो देश की संस्कृति है उसको खासतौर पर जो गीता का उपदेश जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख है, उसको आपने जिहाद के साथ जोड़ दिया, और इसको इंटरनेशनल फोरम पे भी अगर कोट किया जाएगा तो इससे ये बोल रहे हैं आप। मोदी जी भी सही कर रहे हैं, गीता 500,000 वर्षों के पहले की है, और जो बाइबल है वो 2,000 वर्षों के पहले की बात है, और ये जो कुरान शरीफ है वो 1400 वर्षों की बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन दिया था, जिहाद का संदेश कहां दिया था? देश और दुनिया को बताइए। अर्जुन को नहीं तो माफी मांगिए सर, उपयोग करने की बात कही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कहां दिया था गीता, कहां अर्जुन को जिहाद का संदेश पड़ेगा? अगर कोर्ट के अंदर केस आपके खिलाफ गई तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाने के लिए आप भी फ्री हैं। अगर मेरे खिलाफ केस गई तो मुझे माफी मांगना पड़ेगा, आपके खिलाफ गई तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपके वर्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। श्री कृष्णा टॉट, अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं अब, श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन अ पार्ट ऑफ गीता इन महाभारत। Why you use jihad term? That's my basic question, sir. आपने जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? और इसके लिए ही मैं कोर्ट में केस करूंगा, और जिसके खिलाफ केस जाएगा उसको माफी मांगना पड़ेगी। एएनआई के ऊपर बाइट आई हुई है, उनकी मैंने बोला नहीं है, एजेंसी का कोर्ट है। मैंने ये बोला है कि लड़ाई करना जरूरी है, जिहाद करना जरूरी है, नहीं बोला है कि आपने बोला है श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन पार्ट ऑफ गीता। वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने की भी, मरने की भी, और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? आप बोल रहे हैं कि धर्म की लड़ाई नहीं थी, मैं बोल रहा हूं आप अपने जिहाद वाले बयान पर खेद जताना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, बड़ा मंच है। मैं कराना नहीं चाहता हूं, अगर कोर्ट ने बोला कि मुझे माफी मांगना चाहिए तो मैं मांगूंगा, लेकिन सेंटीमेंट बोला हो कि सकता आपने ये गलत हो सकता है कोई तो कोर्ट ना जाए, हो सकता है कोई कोर्ट ना जाए, लेकिन इससे हिंदुओं के सेंटीमेंट अगर हर्ट हुए हैं तब मेरे जैसा आदमी क्यों नहीं जाएगा? आप कुछ भी बोलेंगे वहां बैठ के। लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शिवराज पाटिल। आप जो करने का है आप कीजिए, मुझे जो करने का है मैं करूंगा। थैंक यू सर, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच। तो शिवराज पाटिल डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ये पूरी नहीं मैं सबूत और सुनिए, मजेदार बात सुनिए, पूरी बात कर लूं।
देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं। जी जी, ये बताइए, साजिद रशीदी, हैरिस साहब, साजिद रशीदी, मुझसे अन्याय होगा, उन्होंने सवाल काफी किया देर ना। साथ खड़ा कर रहे हो। सवाल तो मुझसे किया ओके, उन्होंने। ओके। मेरा एक सवाल है जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है। जी, बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो, चाहिए कि नहीं? चाहे वो कोई भी हो, उनको आपने सजा सुना होनी होगा। चाहिए कि नहीं? उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, नहीं करता। ठीक है, एक सेकंड, 10 सेकंड सुना। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा, एक शेर सेकंड, साहब बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा शेर साहब के शेर जवाब देंगे। हूं। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार से नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी धर्म दीजिए, आने दीजिए। अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं। सुधांशु शेर साहब बोलेंगे। आप बैठिए। ये जो बुला रहे थे बैठे हुए ये बोलेंगे। बिल्किस बानो मुझे के लगता साथ नहीं जिन मैं इस लोगों आपके ने प्रश्न का बलात्कार उत्तर दूं। किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। बाहर मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। बाहर आने के बाद अरे भाई, नहीं, पूरी एक बात सेकंड, सुनिए, सुनिए, बात तो पूरी सुनिए। बात सुनिए। आपने सवाल पूछा। आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई, बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल तो सुनिए। अरे ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने धर्मगुरु था। इमराना को जवाब दो, इमराना को जवाब। हमने इमराना को जवाब। हमने इमराना को भी कंडेम किया इमराना को जवाब दो। हमने इमराना इमराना को कंडेम किया है। क्या वो कह रहे हैं, हमने कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। जी बड़ा प्रताड़ित, जी, 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 जुल्म नहीं हो सकता कि वो बलात्कार